हेलो स्टूडेंट, पहले लेक्चर में हमने आपको डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। जैसे फंक्शन क्या था हमारे पास y इक्वल टू ए ऑफ एक्स, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन पहला अवकलन हमने क्या लिखा था y1 एफ डेश एक्स, या इसी को और अलग अलग तरीके से हम नोटेशन देते हैं। इसके ऊपर dy भी लिखते हैं, या इसी को डी एफ एक्स लिखते हैं, या इसी को y डेश लिखते हैं। तो ये सबका मीनिंग सेम है, ठीक है। इसी तरह से ये फर्स्ट अवकलन है। दूसरा अवकलन हमने बताया था आपको y2, तो एफ डबल डेश एक्स डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एफ एक्स और ये y डबल टू, ठीक है। तो इसी तरह से फर्स्ट अवकलन, दूसरा अवकलन, तीसरा अवकलन और फिर एनवा अवकलन, nth डेरिवेटिव को हम क्या लिखते हैं yn, और ये हो जाएगा fn x, और ये है dny और dn fx या y टू द पावर n। तो ये हमारा क्या है nth डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव का ये नोटेशन है। सबका मीनिंग सेम होता है yn fn x dny dn fx या y टू द पावर n, सबका मीनिंग सेम है। तो कोई फंक्शन y दिया रहेगा, y का हम n टाइम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, nवां अवकलन निकालेंगे, तो y1 y2 अप टू जाते जाते n तक निकालेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम दिया है, मान लीजिए तो एग्जाम्पल हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, तो मान लीजिए फंक्शन का हम बहुत n अवकलन निकालना है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका nवां अवकलन निकालना है, तो उसके लिए बस प्रोसीजर से निकालना आसान नहीं है, तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं, ठीक है। जिसका कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका nth डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फार्मूला से निकालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये आपको याद रखना है, कुछ फंक्शन का स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव होता है जिसका हम आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है nth डेरिवेटिव d पावर n e टू द पावर ax प्लस b। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है y इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b, इसका nth डेरिवेटिव मतलब d टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस b, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फार्मूला होता है a टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस b। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये फर्स्ट nth डेरिवेटिव फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम निकाल के देख सकते हैं कैसे आया है। आपको सीधे सीधे ये फार्मूला याद रखना है, आगे के क्वेश्चन में जब यूज होगा इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा आप डायरेक्ट उसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं ये कैसे आया। तो ये जो फंक्शन है इसको हम ले लेते हैं y इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है आपको nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले सक्सेसिव निकालेंगे, सक्सेसिव मतलब उत्तरोत्तर y1 y2 y3 अब तो निकालते जाएंगे, तो लास्ट में कहाँ जाएंगे yn पे जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, चलिए नोटेशन देते हैं इसको y1। इसका डिफरेंशिएशन तो आप तो जानते हैं e टू द पावर x का, तो e टू द पावर ax प्लस b। यहाँ पे फंक्शन है तो ax का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, ये तो e टू द पावर, ये फार्मूला आप जानते हैं d बाई डी एक्स e टू द पावर ax, इसका क्या होता है a इंटू e टू द पावर ax। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, b कांस्टेंट है, तो ये y1 क्या हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस b इंटू a, राइट। इसी तरह से ये पहला डिफरेंशिएशन हो गया y1 a इंटू e टू द पावर ax प्लस b, ठीक है। अब y2 निकालिए, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है पहले से, फिर इसका ये आएगा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस b। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, a इंटू a इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस b, राइट।
तो ये हो गया y2 क्या हो गया, देखिए y1 आपका है तो a आ रहा है e टू द पावर ax प्लस b, y2 अब देख रहे हैं तो क्या हो गया a स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस b। इसी तरह से आप y3 निकालेंगे तो ये इसका y3 निकालेंगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लिए, e टू द पावर ax प्लस b का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा a इंटू e टू द पावर ax प्लस b। सिंप्लीफाई करो इसको तो ये हो जाएगा a क्यूब e टू द पावर ax प्लस b। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b। हमने y1 क्या निकाला a इंटू e टू द पावर ax प्लस b, y2 क्या निकाला a स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax प्लस b। तो यहाँ पे y1 है मतलब पहला डेरिवेटिव है तो यहाँ पे a है, y2 है तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर आ गया है, y3 है तो यहाँ पे आपका a क्यूब आ गया है। इसी तरह से हम आगे निकालेंगे y4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a4 इंटू e टू द पावर ax प्लस b। तो इस तरह प्रोसीजर को हम बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में हो जाएगा n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ a में 3 है तो n है तो a में भी क्या हो जाएगा n इंटू द पावर n e टू द पावर ax प्लस b। तो ये हमने डेरिवेटिव कर लिया तो ये y वेरिएबल को ही हम क्या लिख सकते हैं d टू द पावर n y। ठीक, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, फर्स्ट डेरिवेशन d टू द पावर n ax प्लस b इज इक्वल टू a टू द पावर n ax प्लस b। तो ये इनका डेरिवेशन है, आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने देख लिया, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 d टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर n। यहाँ a और b कांस्टेंट है, n और n का है नंबर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है m इंटू n माइनस 1 m माइनस 2 अप टू एंड सो ऑन m माइनस n प्लस 1 और ax प्लस b टू द पावर n माइनस n। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन आपको दिखाते हैं कैसे आता है सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव निकालना है ax प्लस b का। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, माना y इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n। ये आपका दिया गया फंक्शन है, इसका क्या निकालना आपको nth डेरिवेटिव, n मतलब n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो y फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा y1। राइट, अब देखो ax प्लस b। ठीक है, फार्मूला जानते हैं, उसका क्या फार्मूला हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो वही फार्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m इंटू ax प्लस p टू द पावर n माइनस 1। बट ये फंक्शन और है तो यहाँ पे ax का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a। तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से y2 यहाँ पे a टू द पावर n होगा। ठीक है, y2 इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा n तो ऑलरेडी है, फिर इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो m माइनस 1 फिर ax प्लस b। m माइनस 1 ऑलरेडी है, m माइनस 1 करके क्या हो जाएगा m माइनस 2 और a ऑलरेडी है, इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो गया a इंटू a। या इसको सिंप्लीफाई करने y2 m इंटू a माइनस 1 ax प्लस b टू द पावर a माइनस 2 इंटू a स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे देख रहा हो y1 है तो a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह से सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करें हैं तो क्या मिल गया है m इंटू n माइनस 1
इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं तो ये फिर क्या हो जाएगा वाई एन टाइम कर लें। यहाँ पे देख रहे हैं y2 के तो दो टर्म आए हैं, ठीक है, y1 आए किए हैं तो m का केवल एक टर्म आया है, मतलब एक कम हो रहा है, ठीक है, y2 किए हैं। इसी तरह से चल रही है y3 और निकाल थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो y3 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा m-1 तो कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा m-2 हो गया, ठीक, और ये हो गया ax प्लस b टू द पावर m-3 और ये a स्क्वायर इनटू a, ठीक, ये y3 सिंप्लीफाई करो a स्क्वायर इनटू a क्यूब लिख देते हैं, सामने ले आते हैं उसको, और ये हो गया a इनटू a-1 a-2, ठीक, और ये हो गया ax प्लस b टू द पावर a-3, राइट। तो इसको अब जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है, y1 निकाल लिया हमने, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया। तो y1 निकालें तो a इंटू m ax प्लस b टू द पावर m-1 है, y2 निकालें तो यहाँ पे क्या है m-2 आया है, y3 निकालें तो यहाँ पे m-3 आया है। सपोज इसको हम yn कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर n, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है तो a टू द पावर n। यहाँ पे देख रहे हो y3 है तो एक टर्म कम हो रहा है m इंटू m-1 m-2, ठीक है। तो इसी तरह से हम yn के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर n m-1 m-2 m-3 अप टू एंड सो ऑन a-n प्लस 1 एक कम करना है, और ये हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर a-n, राइट। तो यहाँ पे a-n, ये आपका जनरलाइज फार्मूला मिल गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। 3 है तो a में भी 3 हो गया, ये जो m है m इंटू m-1 m-2 एक कम है तो हमने क्या लिया जनरलाइज करके m इंटू m-1 m-2 m-n प्लस 1 और a टू द पावर ax प्लस b टू द पावर a-n, राइट। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। इसी तरह से थर्ड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। थर्ड स्टैंडर्ड डेरिवेशन है d टू द पावर n sin ax प्लस b टू द पावर sin ax प्लस b, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका nth डेरिवेटिव होता है a टू द पावर n sin ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2, ये इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन, थर्ड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इसको भी हम डिराइव करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मान लीजिए लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b, हमने मान लिया y इक्वल टू साइन ax प्लस b, राइट। अब इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा y1, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो ये वाले पार्ट का क्यूब होगा ax प्लस b, तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ax में x का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 1। अब ये जो है y1 आपको क्या मिला a cos ax प्लस b। अब हम क्या करेंगे इस cos को साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको फार्मूला मालूम होगा cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे cos थीटा है उसको हम इसमें ला देंगे साइन थीटा में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया a, अब cos थीटा को क्या लिख देंगे cos ax प्लस b, तो ये हो जाएगा साइन ax प्लस b प्लस पाई बाय 2,
तो ये हमने आपको बताया। तो y1 को हमने y1 क्या मिला आपको a इंटू कास ax प्लस b। तो कास को किस में चेंज किया हमने, साइन में चेंज किया, तो वो क्या हो गया a इंटू साइन ax प्लस b प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये तो थीटा की जगह पे क्या है ax प्लस b। अब इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड टाइम, तो आपको मिल जाएगा y2, दो बार डिफरेंस y1 का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। a तो पहले से है, साइन का फिर क्या हो जाएगा cos ax प्लस b प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। b और पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिल जाएगा 0, और ax का क्या मिलेगा a। तो ये हमने सामने लिख दिया है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो y2 क्या मिल गया a स्क्वायर cos ax प्लस b प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में y1 पे आया a cos ax प्लस b, इस cos को किस में चेंज किया, साइन में चेंज किया। तो सिमिलरली y2 आपको क्या मिल गया a स्क्वायर cos ax प्लस b प्लस पाई बाय 2, इस cos को भी इसमें चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, आपका हो जाएगा y2 a स्क्वायर साइन, बोलिए क्या हो जाएगा ax प्लस b प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ तक का है, फिर इसमें क्या करेंगे हम पाई बाय 2। तो ये आपको मिल गया a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस 2 इंटू पाई बाय 2, ये हो गया y2। ठीक है, समझ में आया? तो ये y2 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं y1 में आपने क्या देखा, y1 में क्या देखा, ये वाला आया, एक टाइम डिफरेंशिएशन किए हैं तो केवल 1 के आया है, और केवल एक बार पाई बाय 2 आया है। यहाँ पे 2 टाइम हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो a स्क्वायर हो गया है, और पाई बाय 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है। इसी तरह से हम y3 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a पावर 3 हो जाएगा सेम, और ये साइन ax प्लस b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। इसी तरह से हम इसको जनरलाइज कर दें, n के लिए लिखते y है, तो ये आपको क्या हो जाएगा a में पावर कितना चला जाएगा n, और ये हो जाएगा साइन ax प्लस b प्लस n, 3 की जगह पे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे n है तो n लिख देंगे n पाई बाय 2। तो ये आपका फार्मूला डेरिवेटिव, मतलब क्या हो गया, आपने b पावर y का वैल्यू रख दो, तो साइन ax प्लस b इज इक्वल टू, ये a है, a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। सिमिलरली हम साइन के लिए हम निकाले हैं, इसी तरह से कास के लिए निकालना है। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा d पावर n कास ax प्लस b, सेम होगा, इसका भी सेम हो जाएगा, a टू द पावर n कास ax प्लस b प्लस a पाई बाय 2। तो ये हमने 4 ये स्टैंडर्ड फार्मूला, तो अगर डेरिवेटिव के 4 स्टैंडर्ड फार्मूला बताया, ये फार्मूला का डेरिवेशन भी हमने बताया, तो इसका डेरिवेशन आप सेम ऐसे साइन जैसे साइन के लिए किया ना, वैसे ही आप कास के लिए सेम डेरिवेशन कर सकते हैं। राइट, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, आगे के जब चीज़ों में आगे के आप पढ़ेंगे जब करना, तो ये सबका यूज होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं, किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए ये फार्मूला का
यूज़ कैसे करते हैं, तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1, आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x, राइट। तो ये है, ठीक है। तो ये दो पार्ट है फंक्शन का, मतलब फलन क्या है, आपको साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x का क्या निकालना है, एनवां अवकलन निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के गुणन है, उनका हमको एनवां अवकलन निकालना है। तो कैसे संभव देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके बाद में क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बुक में आप देख लेंगे फार्मूला। तो चलिए इसका निकालते हैं, इसको मानते हैं y, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। इसका हम nth डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, एनवां अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, हम जितने भी अभी स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े हैं तो सिंगल फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंगल फंक्शन के फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप बाद की क्लास में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को cos के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये आपने बाद की क्लास में पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x, ये आपने पढ़ा है, वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। ऐसा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको nth डेरिवेटिव प्रोडक्ट के रूप में नहीं पढ़े हैं, है ना। गुणनफल का nth डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं, सिंगल फंक्शन का nth डेरिवेटिव पढ़े हैं, तो हम इसको सेपरेट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के इनको सेपरेट करेंगे। तो ये हम साइन स्क्वायर एक्स को, ये साइन स्क्वायर एक्स को, उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1/2 1 माइनस cos 2x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से। और ये साइन 2x को साइन 2x रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, y इक्वल टू 1/2, ये साइन 2x का इसमें गुना करिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2x और cos 2x। अब ये तो सेपरेट हो गया फंक्शन, ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास इसके लिए भी फार्मूला नहीं है स्टैंडर्ड, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये आप और पढ़े होंगे फार्मूला, साइन 2x, इसका फार्मूला क्या है, 2 साइन x cos x, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, तो इसका हम यूज करेंगे, 2 साइन x cos x, राइट। साइन 2x मतलब 2 साइन x और cos। तो यहाँ पे x के जगह पे 2x, x के जगह, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करो, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 4x, डबल हो रहा है ना यहाँ, x है 2x। तो ये, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2x cos 2x तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 4x, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये सिंगल फार्मूला में हम चेंज कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा 1/2 आ गया, ये साइन 2x और साइन 2x इंटू cos 2x को क्या लिखेंगे, 1/2 साइन 4x, राइट। अब ये 1/2 अंदर ले लो, सेपरेट हो गया फार्मूला आपका, फंक्शन सब सेपरेट हो गया। ये 1/2 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 4x, राइट।
अब ये दो अलग अलग फंक्शन हो गया, ये इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकालेंगे, दोनों का स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है उसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी तक हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े हैं वो सेपरेट फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े हैं। तो साइन ए एक्स प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। तो nth डेरिवेटिव इसको हम क्या लिखेंगे, वाई एन, ठीक है, या डी एन वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई का वैल्यू डाल दो, डी पावर एन, फर्स्ट पार्ट है 1/2 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 4x, राइट। चलिए इसको अलग अलग कर सकते हैं। वाई एन ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा डी पावर एन साइन 2x। सेकेंड 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इनटू में है तो बाहर निकालते हैं, ये हो गया साइन 4x, राइट। अब इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, फार्मूला हमने बताया ना, डी पावर एन, हमने फार्मूला आपको क्या बताया है, तो फार्मूला पढ़े थे डी पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हमने क्या बताया, ए टू दी पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2। ये फार्मूला है। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, फर्स्ट फार्मूला में 2 है इसके लिए, और दूसरे फार्मूला में b इक्वल टू, दूसरे पार्ट b इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये इसमें इसको रख दीजिए। उसी तरह से ये हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, वाई एन 1/2 तो सामने है, ठीक है। a टू दी पावर n, a मतलब क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 टू दी पावर n, ठीक है। और साइन ए एक्स मतलब 2x, b तो 0 है, ये n पाई बाय 2, राइट। ये माइनस 1/4, ठीक है। तो इसमें a क्या है, सेकंड वाला पार्ट में a क्या है आपका 4, ये जो हो जाएगा 4 टू दी पावर n, और ये हो जाएगा साइन 4x प्लस पाई बाय 2। तो ये है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू पावर -1 हो जाएगा, तो 2 पावर क्या हो जाएगा n-1। इसी तरह से 1/4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 टू द पावर -1, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर n-1। तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, y n 2 पावर n-1 साइन 2x प्लस n पाई बाय 2 माइनस 4 टू द पावर n-1 साइन 4x प्लस पाई बाय 2। ये जो फंक्शन है, दिए गए फंक्शन है, दिए गए फलन है, उसका हम nth डेरिवेटिव इस स्टैंडर्ड फार्मूला का उपयोग करके निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फार्मूला का एप्लीकेशन हम बहुत सारे प्रॉब्लम nth डेरिवेटिव निकालने के लिए करेंगे। तो इससे पहले आप लोग 12वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला पढ़े हैं ना, साइन वाला, साइन कास वाला, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी है। तो ये आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि nth डेरिवेटिव फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो उसी स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला का एप्लीकेशन है। आगे के लेक्चर में हम ऐसे फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालेंगे जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, गुणनफल के फॉर्म में है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, उसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लेबनिज थ्योरम या लेबनिज मेथड का उपयोग करेंगे। तो आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेबनिज थ्योरम के बारे में बताएंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करेंगे, फिर लेबनिज थ्योरम बताएंगे, ठीक है। दो फंक्शन के गुणनफल का nवां अवकलन, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वी यूज लेबनिज थ्योरम।
ओके।